आज मैं आपको बताती हूँ पीरियड से पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करने का तरीका। जी हाँ, कितनी महिलाएं जो प्रीशियस प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, यानी कि बहुत लंबे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद भी श्योर होती हैं कि इस बार प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं, और उसके लिए वो कुछ मेथड और तरीके सोचती हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इसी टॉपिक पे आज इस वीडियो में बात की जाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ और उनके कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपके पीरियड्स आने से पहले आप जानें कि प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि कितने लोग होते हैं जो लंबे इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को झेल चुके होते हैं और उसके बाद हर बार वो पीरियड्स आने से पहले चाहते हैं कि अगर उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है तो वो कंफर्म हो जाए। तो उन सारे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग मन में कुछ डाउट लेके घूमते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी का सिम्टम तो नहीं, तो क्यों ना इस वीडियो में मैं वो सारे सिम्टम्स आपको रिवील करूं। सबसे पहले जानते हैं कि बीबीटी टेस्ट क्या होता है। जी हाँ, ये जो टेस्ट मैं आपको बोल रही हूँ बीबीटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मानोगे कि जर्मनी और जापान में 68% वीमेन इसी टेस्ट का सहारा लेती हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट, यानी कि जैसे ही आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन होती है तो पीरियड से पहले ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लगता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 99, 100 ऐसा कुछ होने लगता है, और जब ये हल्का टेम्परेचर रेज होता है तो ये क्लियर साइन होता है कि हाँ इम्प्लांटेशन हो गई है। तो अगर आपको ऐसा फील हो तो आपको ये बीबीटी टेस्ट कंटिन्यू रेगुलर 3-4 डेज करना है। जैसे ही आपके पीरियड्स का 25th डे है, 26th डे है, या आपको लगे कि इस बार आपने अपने ओव्यूलेशन डेज में ट्राई किया है, तो आपको सुबह उठ कर अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है। और उसके बाद सेकंड कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि अमूमन हर महिला में होते हैं। वो सिम्टम्स आपके क्या हैं? ब्रेस्ट में टेंडरनेस। हाँ, पीरियड्स के शुरुआती दौर में काफ़ी महिलाओं में ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है। ये अमूमन वैसी ही होती है जैसे पीरियड्स आने से पहले महिला को होती है। आपको ब्रेस्ट पे हाथ लगते ही पेन होता है, कई बार वो टेंडरनेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, और ब्रेस्ट में सोरनेस भी फील होती है। वेजाइनल डिस्चार्ज, एक तरह का स्टिकी वाइट कलर का बिना किसी स्मेल का वेजाइनल डिस्चार्ज आता है। वो भी अमूमन हर महिला का होता है, जो कि हम बोलते हैं ये अर्ली साइन ऑफ द प्रेगनेंसी है। तीसरा, आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होना। कई बार कितने ही लोगों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। जैसे ही बच्चा अपनी जगह ले लेता है, ट्यूब से आके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, तो ब्लीडिंग के कुछ साइन आते हैं और वो बिल्कुल हल्की गुलाबी रंग की स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है। इट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी। चौथा, जो कि अमूमन ये भी मैं बोलती हूँ मोर देन 70% फीमेल्स में होता है, लोअर एब्डोमन में एक तरह का खिंचाव फील होना। ये भी एक तरह का सिम्टम है जो कि प्रेगनेंसी का कंफर्म होने से पहले ही हम जान जाते हैं कि हाँ कंसीव कर लिया है। और पांचवा, नोजिया, वॉमिटिंग और फैटिकनेस फील होना। ज़्यादातर ये चीज़ मॉर्निंग आवर्स में फील होती है जब हम सोकर उठते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग आपको नोजिया वॉमिटिंग हो रही है और आपको जस्ट अभी पीरियड्स आने में 7-8 दिन बाकी हैं, तो भी आपको टाइमली इसको प्रेगनेंसी का सिम्टम समझ लेना चाहिए और अपना बीबीटी टेस्ट करवाना चाहिए। इन सारे सिम्टम्स को कंफर्म करने के लिए एक मेडिकल टेस्ट बहुत ज़रूरी है। उस मेडिकल टेस्ट का नाम है बीटा HCG। बीटा HCG जो कि बॉडी में बढ़े हुए प्रोजेस्टेरोन लेवल को दिखाता है, एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है। जब भी आप प्रेगनेंसी के 20वें, 25वें, 28वें दिन इस टेस्ट को करवाते हैं तो इसका रेंज हाई आता है। अमूमन ये लेस देन 5 होता है, और अदरवाइज हर लैब के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। अदरवाइज जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो ये 200-300 से ज़्यादा आता है 20वें, 22वें दिन, और हर 48 घंटे पे इसका वैल्यू डबल होता है। तो ये बीटा HCG एक मेडिकली साइंटिफिक टेस्ट है जो कि आप करवाएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म है, और आप अपनी उस प्रेगनेंसी को सिक्योर कर पाएंगे टाइमली प्रिकॉशंस लेकर। और टाइमली प्रिकॉशंस, फॉलिक एसिड जो कि मिस नहीं करना, और एक टाइम पर आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशंस आपको मिस नहीं करना, जो कि आपके प्रेगनेंसी दौर में शुरुआती जर्नी में ही आपको बताए कि क्या आपको अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए पोषक तत्व लेने हैं और क्या नहीं लेने। उसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी में फॉलिक एसिड की प्रचुर मात्रा रखनी है, विटामिन D3 अपनी डाइट में अच्छे से रखना है और अच्छी डाइट लेनी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो
उनसे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।